हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आज आपके लिए मैंने लिया यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि है आईपीएस आरआरबी पीओ 2022 एग्जाम के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर। लास्ट ईयर 1 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, 1 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो 1 अगस्त सेकेंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। तो जब मैं एग्ज़ाम देके आया था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे जो कि मेरे माइंड में थे, उसे मैंने उसी वक्त पीपीटी में डाला था। जो कि उस वक्त मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन वो वीडियो बन नहीं पाया। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे और कुछ क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। वो सारे क्वेश्चन मिला करके आपके पास यहाँ पे एक सेट मिलेगा आपको पूरे 40 क्वेश्चंस का। तो हम लोग आज यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। तो बस करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, क्वेश्चन को तेज सॉल्व करेंगे बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन स्टार्ट होता है बीआई से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम की जो मेरी वीडियोज आती थी उस पर कुछ ऐसा ही एक मिनट, उस टाइम जो मेरी वीडियो आई थी उस पर कुछ इस टाइप का ही आपको देखने को मिलता होगा इंटरफेस। तो वही इंटरफेस इसमें भी। तो ये फर्स्ट दी आई है। इसमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आप इसको पढ़ें, समझें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ऑल क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। दिया क्या, देयर आर 6 डिफरेंट कॉलेज ए बी सी डी ई एंड एफ, गिवन पाई चार्ट shows द परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्लेयर फ्रॉम द गिवन कॉलेज। यहाँ पे 6 डिफरेंट कॉलेज की बात कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ, और ये पाई चार्ट जो है ये बता रहा है परसेंटेज ऑफ गोल्फ प्लेयर इन सभी कॉलेज के। और यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्फ प्लेयर आउट ऑफ 1500। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इन सभी कॉलेज में अगर हम लोग नंबर ऑफ गोल्फ प्लेयर देखें तो वो कितने यहाँ पे 1500 हैं, 1500, 1500। और इसका जो ब्रेकअप है, परसेंटेज ब्रेकअप, वो आपको इस पाई चार्ट में दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्लॉकवाइज है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ डी। वेयर इज डी, हियर इज डी, ए बी सी डी 16%। तो हमें पता है कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री का। क्या करेंगे, 360 का निकाल लेंगे यहाँ पर सिंपल 16%। ये कितना आ जाएगा, 16 6 96 48, 576, और एक पॉइंट लग जाएगा 57.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एंगल नहीं करना था, बस आप इससे 360 मल्टीप्लाई करें, मतलब 360 का आप 16% निकाल लें, जैसे भी निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्लेयर प्लेइंग गोल्फ फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर टू द टोटल प्लेयर प्लेइंग गोल्फ फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर। यहाँ पे लिखना है टोटल प्लेयर, और ये रेशियो पूछ रहा है ए डी का। तो वेयर इज ए डी, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज डी। कितना हो जाएगा, 16 10 26। एंड बी सी टुगेदर, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। कितना हो जाएगा, 20 30 30, 26/30, यानी कि 13:15। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बस यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को ही आप निकाल के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। You don't need to calculate the number of golf player of A, D, B, and C. You just sum up the percentage value of A, D, and B, C, and find the ratio. Clear? So let's move to the next question. Question number 3. 5 9th player from C, male plus female,
सी की बात कर रहा है, सी में किसकी बात कर रहा है, टोटल, टोटल मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों, आर मेल। तो 5/9 प्लेयर ऑफ सी, सी का जो 5/9 प्लेयर है, सी कहाँ है, ये रहा सी। सी कितना है, 1500 का 12% यानी कि 180। इसका फिर 5/9 कितना हो जाएगा, 9 टू जा 5 टू 100। ये किसकी बात कर रहा है, ये सी की बात कर रहा है, ठीक है। ये कौन है, ये मेल है, ये कौन है, सी का ये मेल, सी का मेल। तो डी कितना है, डी 16%, कितना हो जाएगा 15 का 225, 15 240। ये डी का, ये भी कौन है, ये भी ये फीमेल है, तो ठीक है डी की फीमेल। तो ये कितना हो जाएगा 240 का 1/3 यानी कि 80, ठीक है। देन मेल ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल ऑफ डी, सी का मेल जो है वो डी के मेल से कितना कितना परसेंट है, सी का मेल 100, डी का मेल ये 80 है, 240 है, तो ये कितना हो जाएगा 160। कितना परसेंट है ये पूछा है आपसे, ये सिंपल, ये सिंपल कितना आ गया, ये आ गया 5/8, 5/8 मीन्स 62.5%। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल इस तरह से लिखा गया था, सी ब्रैकेट में मेल प्लस फीमेल, डी ब्रैकेट में मेल प्लस फीमेल, ऐसे करके लिखा गया था। तो मैंने जो मुझे याद था उस वक्त जब मैं एग्ज़ाम देके आया था, तो जो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए थे, डी आपको एग्जैक्ट मिलेगी यहाँ पे, और बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो भी आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। उसके बाद कुछ नंबर सीरीज है वो भी एग्जैक्ट नंबर सीरीज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Let's move to next question. Question number 4. What's given here? 45% of total people, total person of C are golf player. There are equal number of male and female person in C. ये कह रहा है 45% of total person of C. ये रहा C. This one is C. इसका जो 45% है वो गोल्फ प्लेयर है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा इसमें समझना था आपको। ये कह रहा है 45% ऑफ टोटल पर्सन ऑफ सी, ये रहा आपका कॉलेज सी। इसमें से सी में से कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गोल्फ प्लेयर हैं। तो सी के सारे लोग गोल्फ प्लेयर तो नहीं है, यानी कि ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, इस सी के जो सी में जो टोटल लोग होंगे उनका 45% की बात कर रहा है। यानी कि अगर सी में 45% जो लोग हैं वो कौन है, वो गोल्फ प्लेयर हैं। तो गोल्फ प्लेयर कितने हैं यहाँ पे 12%, किसका 12%, 15 का, यानी कि 180। ये हो जाएगा इससे 4 टाइम्स, यानी कि सी में कितने लोग हैं, सी में 400 लोग हैं। समझ में आया ये बात। आगे बोल रहा इफ 60 गोल्फ प्लेयर ऑफ सी आर फीमेल, सी में गोल्फ प्लेयर कितने हैं, सी में गोल्फ प्लेयर जो है वो है 180। इसमें से कह रहा है इसमें कौन कौन होंगे, मेल एंड फीमेल। तो ये कह रहा है 60 गोल्फ प्लेयर कौन है, ये फीमेल है, तो बचे कितने यहाँ पे 120, ये कौन हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। देन फाइंड नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सी हु आर नॉट प्लेइंग गोल्फ। तो सी में कितने ऐसे लोग हैं जो कि कितने ऐसे मेल हैं जो कि गोल्फ नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से क्या समझ में आ रहा, ये जो सी का टोटल पॉपुलेशन है इसमें क्या क्या होगा, इसमें होंगे मेल, इसमें होंगे फीमेल। मेल में कौन कौन होंगे, मेल में होंगे वो जो गोल्फ खेलने वाले होंगे, प्लेइंग गोल्फ एंड नॉट प्लेइंग गोल्फ। सेम एज फीमेल में भी वही सेम चीज, प्लेइंग गोल्फ एंड नॉट प्लेइंग गोल्फ। अभी हमने देखा कि मेल कितने हैं गोल्फ खेलने वाले, 180 लोग गोल्फ खेलते हैं, यानी कि 180 में से 120 कौन है, मेल हैं, यानी कि 120 प्लेइंग गोल्फ, और 60 फीमेल एंड प्लेइंग गोल्फ। और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सी, सी में 400 लोग हैं तो 200 हो जाएंगे मेल, 200 हो जाएंगे फीमेल। डन। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मेल इन सी नॉट प्लेइंग गोल्फ, तो ये रहा मेल, इसमें 120 लोग गोल्फ खेलते हैं, बचे कितने 80 लोग। तो 80 क्या हो जाए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो 80 ऐसे लोग हैं मेल हैं सी के जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, इसमें बस आपको बस इतना समझना था, ये जो 45% बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा है। उसमें से कुछ पर्सन जो हैं जो कि गोल्फ खेलते हैं, जो दिया गया है 180। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपको जो भी पीपल वहाँ पे हैं सी में
इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल, यानी कि अगर 400 है हमारे पास तो 400 में 200 हो जाएंगे मेल फीमेल। इसमें से कुछ लोग मेल में गोल्फ खेलेंगे, वो यहाँ से निकाल लिए हम लोग, और कुछ लोग नहीं खेलेंगे, वो माइनस करके निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ऑल क्लियर दिस क्वेश्चन? मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल गोल्फ प्लेयर फ्रॉम एफ एंड बी आर इज 7:2 एंड 2:7। एफ और बी का जो मेल फीमेल का रेशियो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा एफ और ये रहा बी, ठीक है। फाइंड द टोटल फीमेल प्लेइंग गोल्फ फ्रॉम एफ एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मेल फीमेल निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, आप चाहें तो परसेंटेज वैल्यू को ही ब्रेक करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 7 to 9 है और 7 to 9 है, ये तो निकल जाएगा, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन बनेगा। एक काम करते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 24 15 जा 360, और ये कितना 18 15 जा, ये हो जाएगा सिंपल 270, ठीक है। इसमें ही मेल फीमेल, इसमें ही मेल फीमेल रेशियो दे रखा है 7 to 9, 9 4 या 7 4 28 और 4 2 जा 80। दिस वन इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ये है 280। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेल फीमेल 7 to 9, 9 3 जा 3 2 जा 60 और 210, ठीक है। फीमेल फ्रॉम एफ एंड बी, फीमेल कितनी है 80 एंड 210 290। व्हाट परसेंट मोर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन गोल्फ प्लेयर ऑफ ई मेल प्लस फीमेल, गोल्फ प्लेयर ऑफ ई वेयर इज ई दिस वन 15 to 30 300। यहाँ से देखिए तो इससे कितना कम है, 10 कम है, कितने से 30 से 1/3 3.33%, ये होगा ना। 1/3 कितना होता है, सॉरी 1/3 कितना होता है 33.33% ना, 100 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, 33.33%। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं 3.33 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप गलती कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा था, तो 1/3 होगा 33.33%। क्लियर है। तो ये थी फर्स्ट डी आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी, सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल रेशियो पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, उसमें आपको बस ये सोचना था कि 45% किसका है, और थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, आप कह रहे थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 5 भी नॉर्मल, आपको 2 डेटा को कलेक्ट करना था, फिर वहाँ से कंपेयर करना था। तो क्वेश्चन 4 5 में आप कह सकते हैं थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के कंपेरिजन में, ठीक है। ये क्लियर हो गया फर्स्ट डी आई। Let's move to the next one. This is second DI of the second shift on 1st of August 2021. Given table show the number of male and female, male and number of male and percentage of female of 4 different department A B C D। 4 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ मेल है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया गया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फीमेल, आपको यहाँ निकालना पड़ेगा नंबर, अरे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। तो आप तेजी से निकाल लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो ए में 60% अगर फीमेल है 40% मेल, यानी 40% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 40% वैल्यू हो जाएगा 60, कितना आ गया 3/2, यानी कि 50 150 150 इसमें टोटल आ गए। मेल 60 है, ये कितने हो जाएंगे 90 फीमेल, ठीक है। सेकेंड देखिए 30% अगर फीमेल है यानी कि 70% मेल हो जाएंगे, 70% 140 यानी कि 2, यानी कि टोटल कितना हो गया 200 और ये 60, ठीक है। 50% है ये 150, टोटल 300। ये 30% 90, तो ये कितना हो जाएगा 300, 90 ये हो जाएगा 210। तो बस इतने कम समय में आपके पास डेटा आ चुका है, मेल फीमेल एंड टोटल ऑफ 4 डिपार्टमेंट ए बी सी डी। बस क्वेश्चन करना तेजी से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर एंड टोटल फीमेल फ्रॉम सी एंड डी। तो मेल पूछ रहा है आपसे ए सी का, ए एंड सी 150 और 60 210, एंड सी एंड डी का पूछ रहा फीमेल, वेर इज सी एंड डी, 210 सिंपल कैंसिल हो गया, बच गया 150। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखा आपने, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया ए सी को, ए था 60 ये 150,
2 एंड 10 आया, जैसे आप इस इधर ऐड करने के आपको यहाँ दिख गया 2 एंड 10, यहीं पे कैंसिल, खत्म, जो बच गया वही मेरा आंसर। तो ये जो अप्रोच होता है कैलकुलेशन करने का तरीका जो होता है, ये इंस्टेंट आता है आपको। आपका माइंड बस उस तरीके का होना चाहिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए, इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। ऐसा इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बताया जाएगा हर एक टाइम पे, वो पॉसिबल नहीं है। ये तुरंत आपकी उसी वक्त आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे सीखेंगे, जब आप देखेंगे सेशंस, वहाँ पे आपको इस तरीके के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? और अगर आपने आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी को नहीं देखा है, जो कि मैंने कल अपलोड किया था, वो इसमें आपको लास्ट 4 वीक में कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, और अगर आप वीक हैं क्वांट में तो कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है, क्वांट रीजनिंग दोनों का मैंने वहाँ बताया है, और आप कैसे 70+ स्कोर कर सकते हैं आरआरबी पीओ में, वो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार जरूर देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको, कहाँ, चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधा। क्या दिया है क्वेश्चन 7 में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ए सी डी टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ टोटल पर्सन मेल एंड फीमेल फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। ए सी डी का आपको चाहिए फीमेल का एवरेज, और ए सी डी का ही चाहिए आपको टोटल का एवरेज। तो ए सी डी पे चलते हैं सीधा। ए सी डी, ये रहा ए सी डी। अगर देखें तो ये 30, ये 50 और ये 70, कितना हो गया 150। तो ये सिंपल आ गया 150, मतलब फीमेल का, फीमेल ही था ना, फीमेल ही पूछा गया था, हाँ बिल्कुल फीमेल है। और इसका देखिए 150 था, ये 50, और यहाँ से 50, यहाँ से 100, 200, 250, तो 150 और 250 कितना डिफरेंस आएगा, 150 और 250 का डिफरेंस कितना आएगा, 100। बस, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरीके से तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन कॉलेज ई टोटल मेल आर 25% मोर देन मेल ऑफ कॉलेज ए। यहाँ पे 4 कॉलेज दिए गए थे, कॉलेज ई नहीं था, तो एक नया कॉलेज यहाँ पे आ गया, और ये एक नया कॉलेज जो भी आया वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। अगर किसी क्वेश्चन मेंशन किया जाएगा तभी उसे यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, टोटल मेल आर 25% मोर देन मेल ऑफ कॉलेज ए। कॉलेज ए मेल कितने 60, 25% मोर कर देंगे, कितना आ जाएगा 75। ठीक है, एंड टोटल फीमेल आर 33.33% लेस दैन फीमेल ऑफ कॉलेज सी। कॉलेज सी में कितनी फीमेल थी, 150 थी, तो 150 का 1/3 कर देंगे, 50 ये कितना आ जाएगा, 1/3 करेंगे तो 50, और यहाँ से कम कर देंगे, आ जाएगा 100। नेक्स्ट, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ई इज हाउ मच मोर। टोटल कितना हो गया 175, इज हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल स्टूडेंट ऑफ ए। ए में कितने थे, ए में थे हमारे पास 150, तो 175 150 से कितना परसेंट ज़्यादा है, 25 से हो जाएगा 6 टाइम, 25 7 टाइम, 1/6 कितना होता है 16 होल 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, आपको इस लेंथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आजकल पीओ लेवल के एग्जाम में। आपको हर एक डीआई में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, उसे आपको पढ़ना समझना और सॉल्व करना होता है गिवन टाइम में, तो उसका आप ध्यान रखें, उसके प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल मेल फ्रॉम ऑल द कॉलेज इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी। ओके, तो मेल आपको निकालना है हर एक कॉलेज के। यहाँ पे मेल है 140, 60, 200, 350 और 90, 440, 440 टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी। कितने स्टूडेंट कॉलेज बी में हैं, कॉलेज बी में 200। क्या पूछा, कितना परसेंट मोर और लेस है, ये सिंपल दिख रहा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 24 ज़्यादा है बाई 25 या 100 एंड 24 या 120%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10,
Find the ratio of male from A, B, D together. A, B, D together. Male, male, male. A, B, D together. 60, 200, 290. 290. And female from B, C, D together. Female from B, C, D together. 200, 300, 310, 360, 420. हालांकि मेल तो यहीं पे दिए होते हैं, इनसे हम लोग आराम से देख के लिख सकते थे। तो ये कितना गया 420, पता नहीं कितना आया था। हाँ ये था तो 0 0 कैंसिल, 29:42 ऑप्शन भी दिख रहा है, ये आंसर होगा। वैसे इस तरीके से आप एग्ज़ाम में तो बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे, तो बात करने से कंसंट्रेशन लूज होता है, तो डेटा आप भूल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार चेक करके देख लीजिए आंसर आ रहा है ना। तो क्लियर है ये क्वेश्चन और ये डीआई। तो दो डीआई अब तक कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट डीआई दिस वन पाई चार्ट, और सेकंड डीआई ये टेबलर डीआई थी। बेसिक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस लेंदी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपने यहाँ पे देखा, सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए वो आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट डीआई जो है वो है कैसलेट डीआई। तो ये जो कैसलेट डीआई है, मैंने जैसे बताया था आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में कि लास्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे एसबीआई क्लर्क से लेकर के एसबीआई पीओ तक, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सभी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको किसी न किसी सेक्टर में कैसलेट डीआई देखने को मिली थी। तो कैसलेट डीआई जो है बिल्कुल ट्रेंडिंग है, आपको इस साल भी आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। ये डीआई जो है, अब होता क्या है एग्ज़ाम में, ये डीआई जो है ये मेरे शिफ्ट में आई, सेकेंड शिफ्ट में आई थी, एग्जैक्ट डीआई है। इस टीआई में होता क्या है एग्जाम में, अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, अभी सॉल्व करेंगे, गारंटेड है जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी सॉल्व कर पाएंगे इसे, सभी सॉल्व करके आराम से आंसर कर देंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, ये डीआई जो एग्जाम में आती है उसका इंटरफेस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ऊपर में थोड़ा स्पेस होता है, रीजनिंग क्वांट ये वो लिखा होगा, और फिर उसके बाद इस तरीके से इतने बड़े बड़े फॉन्ट में लिखे गए होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, क्लास 8 का देगा पहले ऐसे इटैलिक में लिखा होगा, बड़े बड़े फॉन्ट, और आधा क्वेश्चन जो होगा वो चला जाएगा नीचे। मतलब यू हैव टू यहाँ पे लगा होता है स्क्रॉलर, इस तरीके से माउस का व्हील काम करता नहीं, इसको पकड़ के आपको नीचे करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो ये ऊपर जाएगा, फिर उसे देखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर बगल में यहाँ पे इधर पे होता है क्वेश्चन पैलेट आपका, ऐसे क्वेश्चन दिए गए होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी क्वेश्चन अगर हो गए तो क्वेश्चन का लेंथ ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन जो शुरू होंगे यहाँ पे 1 2 3, अब बाकी दो ऑप्शन नीचे, यहाँ पे बगल में लगा होगा स्कॉलर, फिर इसको यहाँ पे एक एरो भी बना होता है, इस जगह पे एक एरो बना होता है, इस जगह भी एक एरो बना होता है। इस जगह पे एरो को आपको क्लिक करके इसे ऊपर नीचे करना होगा, तब आप ऑप्शन मार्क करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे कि आरबी पीओ का एग्जाम है, यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो कंसंट्रेशन बहुत ख़राब करते हैं ये। तो डीआई में कुछ होता नहीं है, कैसलेट डीआई लोग वहाँ पे देख भी नहीं पाते हैं कि क्या उसमें पूछा गया था। जैसे वो आपके सामने आया नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कैसलेट डीआई है, अरे कितना लंबा है, बहुत लेंदी दिख रहा है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, छोटा इसको बाद में करेंगे, और वो फिर सॉल्व हो नहीं पाते, टाइम बचता नहीं है, रीजनिंग भी करना होता है, क्वांट भी करना होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, तो वो ऐसे ही रह जाता है। लेकिन अगर आप अभी सॉल्व कर देखें, ये डीआई बहुत, ये डीआई है, सॉल्व करते हैं इससे हम लोग। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, आप भी ट्राई करें सॉल्व करने का, आंसर बताएं जब क्वेश्चन आएगा तब। क्लास 8 की बात कर रहा है ये, और नीचे क्लास 9 की बात कर रहा है। ये लिख रहा है टोटल स्टूडेंट्स, इसे पढ़ ले यहाँ पे एक बार, अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है क्लास 8 क्लास 9 में हु स्पीक टू लैंग्वेज, टू टाइप ऑफ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आर 60, क्लास 8 की बात कर रहा है, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8 में 60 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली हिंदी आर 50% मोर देन स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश। ये जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश, आपके दिमाग में आ गया होगा, यहाँ पे वेन डायग्राम का काम होगा। तो वेन डायग्राम मतलब, वेन डायग्राम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजी बनाता है, उससे आप, उसके हेल्प से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तरीके तो और भी सॉल्व करने के, सेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या क्यों करना, जब वेन डायग्राम मेरे पास है तो काम हो जाएगा आसानी से। इधर बना रहे क्लास 8 का, इधर बना रहे क्लास 9 का आराम से। ये रहा क्लास 8, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो ये हिंदी और ये इंग्लिश। ठीक है, कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट, 60, टोटल 60।
क्लास 8 थे ये। स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी आर 50% मोर दैन स्टूडेंट हु स्पीक ओनली इंग्लिश। तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, ओनली हिंदी 3x। डन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ लैंग्वेज आर 10। बोथ लैंग्वेज यानी कि ये पोर्शन, बीच वाला पोर्शन 10। अगर देखें 3x प्लस 2x 5x प्लस 10 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितना 50, 10 ये कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हुआ 30। सॉल्व हो गया डेटा, इतना आसान। यहां से कैसे कि हम लोग 3x इस तरीके से 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 50/5 यानी कि 10। 10 पुट करिए 20 30 आ गया, डेटा आ गया क्लास 8 का। अब सॉल्व करते हैं क्लास 9 वाले को। इसमें बनाना पड़ेगा सेम डायग्राम। ये हो गया हिंदी और ये इंग्लिश। क्या करना है इस पे, स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी आर 70% ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली हिंदी इन क्लास 8। क्लास 8 में ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं 30, इसका 70% यानी कि 21। ये कौन है, क्लास 9 में ओनली हिंदी बोलने वाले 21। डन। आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी आर 30% लेस दैन स्टूडेंट हु स्पीक ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश से, ओनली हिंदी बोलने वाले जो है वो 30% कम है किससे, इंग्लिश वाले से। यानी आप क्या कितना यहाँ से कितना आ जाएगा 30%, यानी कि 30 इसका, ओनली इंग्लिश 30। कैसे, इंग्लिश बोलने वाले ये रहे, इसका 30% लेस करना, ये हो जाएगा 7/10 इक्वल टू 21, 7 से 3 टाइम्स एंड इंग्लिश इक्वल टू 30। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा, स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज आर 62.5% ऑफ द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 8 के स्टूडेंट 60 हैं, इसका ट्वाइस करना है यानी कि 120। बोल रहा इसका 62.5%। अभी किसी क्वेश्चन में आया था, क्या था वैल्यू इसका 5/8, 8 से करेंगे ये हो जाएगा 15 टाइम, 15 5 या 75। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाले कितने यहाँ पे 75 हैं। क्लियर है ये। स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज आर 62.5% ऑफ द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 62.5। तो डेटा मेरे पास आ चुका है। इन सबको यहाँ हटा देते हैं आराम से, इन सबका यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्लास 8 के ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश एंड बोथ हमारे पास है। क्लास 9 के ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश एंड बोथ हमारे पास है। अगर यहाँ देखिए 70 30 70 30 100 20 120 126, क्लास 9 में कितने हो गए 126 स्टूडेंट हो गए। तो इतना काम करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत लगेगा, बहुत लगेगा तो 2 मिनट समय लगेगा। रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होगी, स्पीड में पढ़ेंगे, कुछ दिया गया ऐसा है नहीं, सॉल्व कुछ ज़्यादा करना है नहीं, आप बहुत तेज़ी से निकाल पाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो इंटरफेस था, ये रहा। What are the total number of students who speak at most one language from both classes? आंसर बताएं इसका, इसका आंसर क्या होगा, at most one language from both classes। मतलब क्लास 8 से भी क्लास 9 से भी आपको पता करना है एट मोस्ट वन लैंग्वेज, अधिक से अधिक एक लैंग्वेज बोलने वाले। अधिक से अधिक का क्या मतलब, यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज ही है, यानी कि सिंपल ये बात क्या कर रहा है, सिंपल ये बात कर रहा है ओनली वाले का, ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश। सिंपल आप ओनली वाले को यहाँ पे ऐड करें, 30 20 50 20 70 30 100 एंड प्लस 1 101। ये क्या ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 101, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाए इसका आंसर। एक मिनट, हाँ ठीक है, जो भी आंसर क्या हो जाए इसका 101 हो जाएगा। एट मोस्ट वन लैंग्वेज, अधिक से अधिक एक ही लैंग्वेज बोलने वाले होने चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, इसको हटा के यहाँ लिख दिया जाए एटलीस्ट, तब आपका आंसर क्या होगा ये भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं। ठीक है, अगर इस एटमोस्ट को हटा करके यहाँ पे एटलीस्ट वन लैंग्वेज कर दिया जाए, तब यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्लियर है, इसका आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 11 है तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 और जो न्यू आंसर है वो यहाँ पर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी फ्रॉम क्लास 8 आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट हु स्पीक सेम लैंग्वेज फॉर क्लास 9। मतलब 8 और 9 की हिंदी को देखना है, हिंदी को देखना है। ओनली हिंदी यहाँ पे नहीं लिखा है, हिंदी लिखा है ना, ओनली हिंदी नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे, ओनली हिंदी नहीं है, हिंदी लिखा है। तो हिंदी को खोजते हैं, हिंदी कौन कौन बोल रहे हैं यहाँ पे 8 में, 30 ये और ये 10, 30 40, ये 10 लोग हैं, ये कौन है, ये हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, इसका मतलब हिंदी तो बोलते ही हैं। 30 + 10 40 और यहाँ से 75 + 20 75 सॉरी 95 96, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 96, यहाँ से 40 और यहाँ से 96। क्या पूछा, कितने ज़्यादा है 56, तो परसेंटेज पूछा है हमसे कितना परसेंट मोर है। 10 कैंसिल कर ले, 8 से करे, 8 5 जा 40, 8 से हो जाएगा ये 112, इससे कितना कम है, 7 कम है, कितने से, 12 से, तो 1/12 यानी कि हो जाएगा कितना, 4 से 3 25, 7 जा 100, 75/3 यानी कि 58.3%। ऑप्शन का नहीं पता, मुझे लग रहा है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें आ गया, इसका उसमें चला के, पता नहीं क्या हुआ, आंसर क्या होगा 58.3%, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वो मेरी मिस्टेक है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, हालांकि नन ऑफ दिस भी है, तो ऑप्शन भी सही है मेरे, नो डाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, पीछे क्वेश्चन देखिए इसमें क्या ऑप्शन था कि 58.3 नहीं था, पता नहीं ऑप्शन कहाँ से हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 12, बोथ लैंग्वेज ऑफ क्लास 12, नहीं पता, क्लास 12 नया आया है, 8 और 9 का दिया गया था, आर 16.66% मोर देन टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे, 126 थे आई थिंक, 126, यस, क्लास 8 की बात कर रहा है, 8 में थे 60, तो 60 का 16.66% मोर कह रहा है, ये कितना हो जाएगा 1/6 यानी कि 7/6 यानी 70। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 12, बोथ लैंग्वेज कितना 70 आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन भी देख रहे हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी हैं, और जो डेटा दिया गया था कैसलेट वो भी बहुत ईजी, तो मतलब इस DI को करने में बहुत ही फ़ायदा है। तो नॉर्मल DI जो आपने किया, फर्स्ट DI सेकेंड DI, आई थिंक मेरे हिसाब से इस DI को करने में कम समय लगेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में हम लोग टेबुलर पहले करते हैं, बार ग्राफ पहले करते हैं, पाई चार्ट पहले करते हैं, कैसलेट को बाद में करते हैं, रखते हैं अंतिम ऑप्शन, है ना। तो आप देख पा रहे हैं लेवल कितना ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप तेज़ी से कर पाएंगे। क्वेश्चन 14 क्या है, एवरेज नंबर स्टूडेंट हु स्पीक ओनली इंग्लिश फ्रॉम बोथ द क्लास, ओनली इंग्लिश फ्रॉम बोथ द क्लास, 20 30 50 का हाफ 25। अब क्या हो गया, फिर ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन तो है ना, नन ऑफ दिस, क्लियर, ओनली इंग्लिश फ्रॉम बोथ द क्लास, ओनली इंग्लिश, 30 20 50 बिल्कुल सही है, 50/2 एवरेज निकालेंगे, 25 ही आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर क्लियर। क्वेश्चन 13 14 के बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DI, टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 126 इज व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, 60 से कितना ज़्यादा है, 6 से कैंसिल करें ये हो जाएगा 10 टाइम्स, 6 से करेंगे 21 टाइम्स, कितना ज़्यादा, ये 11 ज़्यादा है 10 से, कितना परसेंट होगा, 110%। डन, ऑप्शन नंबर डी इस बार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब तक आपने देखा 3 DI हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तीनों DI काफ़ी अच्छी DI थी, एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे वो सेम DI थी। अब इसके बाद आगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है तो वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक करें, एक बार लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आई थिंक 16 होगा, यस। तो क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, देयर इज ए मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो ऑफ 3:3, 3:1, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क है 3x, वाटर है x। इफ 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट,
6 लीटर मिल्क से निकाल लिया किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, कितना कितना निकल जाएगा 31443/2 यानी कि 1.5 यानी कि 4.5 निकलेगा मिल्क और 1.5 निकलेगा वाटर एंड 6.5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर। 6.5 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया गया, रेशियो ऑफ डिल्टिंग मिल्क टू वाटर इज दिया गया है। तो कैसे कैसे दिया गया, 3x मिल्क था, इसमें से 4.5 बाहर निकाल लिया गया, 6.5 इसमें और ऐड कर दिया गया और वाटर में से 1.5 निकाल लिया गया। जो अब जो नया रेशियो आया मिल्क टू वाटर का, ध्यान देंगे यहाँ पे किस ऑर्डर में लिखा गया, मिल्क वाटर या वाटर मिल्क है, मिल्क वाटर ही है, 4:1 सही है। ये कितना 3x, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये इधर बचेगा मेरे पास x और इधर कितना आ जाएगा, ये 1.5 को करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 तो 8, तो x का वैल्यू मेरे पास आगे कितना 8 आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा, टोटल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर यानी कि 3x + 1 4x, तो 4 × 8 32 लीटर यहाँ पे मिक्सचर रहा था पहले, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया, आप सभी के आंसर 32 आए हैं, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया गया, 6 ईयर एगो ए इज 3 ईयर एल्डर देन बी, ओके, रेशियो ऑफ देयर एज 6 ईयर हेंस एज 4:3, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ये रहा ए और ये रहा बी, कह रहा है ए का जो एज है 6 साल पहले की बात कर रहा है, ए जो है वो 3 ईयर एल्डर है बी से। अगर बी का एज 6 साल पहले एक्स था तो ए कितना था, ए का था x+3 था, 6 साल पहले की बात है, इसको कन्वर्ट कर प्रेजेंटेज में ये कितना हो जाएगा +6 ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एज 6 ईयर है, 6 साल और बाद, अभी ये क्या, ये प्रेजेंटेज है, 6 साल बाद की बात कर रहा है, 1 6 दोनों में और ऐड कर देंगे। अब बोल रहा है रेशियो जो है ये है 4:3, कोई दिक्कत इसमें, ये कितना आ जाएगा 3x 4x, यहाँ मिलेगा मेरे पास x, ये कितना आ गया 12 3 15 45 और 12 4 जा 48 यानी कितना 3, x = 3 आ गया मेरे पास। पूछा था सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज कहाँ कहाँ है, ये रहा इनका प्रेजेंट एज, ठीक है, ये कितना 2x + 15, 2x यानी कि 3 + 15 21, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे किए, इन सब तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप सिंपल क्या करिए, क्वेश्चन नंबर लिखें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल रिप्लाई। 18, सैलरी ऑफ ए पर्सन एक्स एंड ही सेव्स, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज एक्स, ओके, सैलरी जो है पर्सन का एक्स है, ये सैलरी है इसका। He saved 20% of his salary and ratio of expenditure in house rent, insurance, grocery is this. Find the amount spent in house rent is 1,000 more than that of insurance. Find the value of x. तो इसका इनकम जो है आई फॉर इनकम, इनकम इसका अगर x है 20% सेव करता है, सेव मतलब कितना 20% मतलब x/5 और इनकम में तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया माइनस कर दें, कितना आ गया तो 80% यानी कि 4/5, 4/5x ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। आगे बोलता है ये क्या कि इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि इसमें से सब कुछ निकल के आएगा, वो कितना कितना है, हाउस रेंट इंश्योरेंस इन सब पे दिया गया रेशियो। फाइंड द अमाउंट स्पेंट इन हाउस रेंट इज 1,000 मोर देन, हाउस रेंट जो है वो 1,000 मोर है, हाउस रेंट ये रहा, मोर देन दैट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कितना है 19 है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 17 या 19 और बोल रहा है मोर है। एक काम करते हैं क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ पे लिस्ट करते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ से कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 500। तो अगर यहाँ देखिए कितना है 44 और 19 कितना हो जाएगा 63 और 7 70 एंड 80, तो 80 यूनिट कितना हो जाएगा 80 × 500 और ये किसका वैल्यू, ये एक्सपेंडिचर का वैल्यू है यानी कि 4/5x का वैल्यू जो है वो इतना आ रहा, तो 4 से 20 टाइम्स
25 जा 100, 105 जा 500। ये ऑप्शन यहाँ पर ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। 5,000 हो जाएगा इसका, सॉरी 50,000 हो जाएगा ना। 8 5 जा 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 पे 1 2 3, 50,000 रुपये इसका सैलरी हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा एक्स का। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे ले सकता है, लेकिन आप अप्रोच सही रखेंगे तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर, यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस कर दिए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर 2000। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 क्या दिया गया? ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर विच ऑफर 10% CI। ठीक है, 2 साल कितना हो जाएगा? 21%। If he invest in scheme B for same period which offer 8% SI, 8% 2 साल कितना हो जाएगा? 16%। He get 120 less than what he got in scheme A। स्कीम ए मिल रहा है इसको 21%, 21 स्कीम बी मिल रहा है 16%, और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 120 दिया गया, यानी कि 5% का वैल्यू कितना है? 120, यानी कि 1 कितना वैल्यू जाएगा? 24। क्या पूछा आपसे? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 100% इन्वेस्ट किया था, 2400। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन, ओरली कर पाएंगे। कैसे करेंगे? 10% है CI 2 साल का 21%, SI 8% 2 साल का 16%, 5 बराबर 120, 1 बराबर 2400 आंसर। नेक्स्ट इज हियर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्वेश्चन नंबर 20। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी सेकंड शिफ्ट में, तो वो एग्जैक्ट नंबर सीरीज आपके सामने है। ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं लोग? 156, 448, 300, 372, 336, मतलब ये देखने को मिल रहा है कुछ। एक बार नंबर 156 था, यहाँ से बढ़ के 4 450 पहुँचा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ चल रहा है। लेकिन अगर अगर आप इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगेगा? जब आप पहली बार इसे देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये 3 टाइम्स के आसपास हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आपको आएगा नहीं। अगर इधर से देखें राइट साइड से, यहाँ पे देखें नंबर जो है काफ़ी स्मॉल है, यहाँ से आप डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको 9। यहाँ पे करें, यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे प्लस हुआ है 9, अब यहाँ पे लग रहा है छोटा हो गया, कम हो गया, तो कितना कम हो गया? दिख रहा है हमें -18 हो गया। ठीक है, यहाँ देखें साफ साफ 36 यहाँ पे ऐड हुआ है, 36 ऐड हो गया, यहाँ पे 72 कम हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 9 का डबल, 18 का डबल, 36 का डबल, 72 डबल डबल चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 144 प्लस होना चाहिए। तो क्या 144 यहाँ प्लस हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 48 148 प्लस हो रहा है, यानी कि यही क्या है? इसका रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे क्या होना था? यहाँ होना था 144 प्लस होकर के कितना हो जाएगा? 444। तो ये हो जाएगा 448 रॉन्ग नंबर। क्लियर है? इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको आगे समझ में नहीं आ रहा था, आप करें पीछे से, आपको वहाँ पे दिख रहा है नंबर छोटे छोटे हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं आराम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। इस बार क्या दिख रहा है? ये 1 है, यहाँ 8000 पहुँच गया, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा। अगर देखें यहाँ पे 1 से 4 कैसे हुआ होगा? इंटू 3 प्लस 1 हो सकता है, इंटू 3 प्लस 1 हो सकता है, इंटू 3 करेंगे तो 39 ही होगा। तो यहाँ पे मेरा काम खराब हो गया। आप सोच रहे हो सकता है ये रॉन्ग नंबर हो। 39 प्लस 1 ये 40 हो जाए, और 40 को करे 3 से, 4 3 जा 12, 120, ये 229 आ रहा है, यानी कि ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा, यानी कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे आप? अब डिफरेंस ले सकते हैं एक बार। डिफरेंस ले तो ये दिख रहा है 3, ये दिख रहा है 9, ये दिख रहा है 36, ये दिख रहा है कितना? 180। ठीक है, यहाँ पे देख कितना दिख रहा है ये। अगर इतने को ही अगर ऑब्जर्व करें, क्या देख रहे हैं? 3 को 3 टाइम्स किए, 9 को 4 टाइम्स किए, इसको 5 टाइम्स किए, यानी कि इसको 6 टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए। 18 6 जा 108, यानी इतना यहाँ पे ऐड होना चाहिए। क्या इसमें इतना ऐड के कभी मिलेगा आपको? ये हमेशा यहाँ पे 9 मिलेगा, यानी कि ये आपका रॉन्ग है। ये जो नंबर है 1308 यही रॉन्ग है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया? अगर डाउट है आपको तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या है चेक करें, तो इसके आगे आप चेक कर लें आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हालांकि इतनी कोई करने की जरूरत है नहीं, आप चेक करते वैसे। इसे 6 से 7 से करना होगा, 700 कितना हो जाएगा 56, 7560, और ये कितना था, ये था 130996 और 8। ये बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1300 से ये कम हो के इतना हो गया, फिर और कम हो के इतना हो गया, फिर कम फिर कम फिर कम होते जा रहा है, और यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा? तो अगर देखिए, अगर स्टार्टिंग में देखें हमें सिंपल दिखेगा कि यहाँ पे हम डिफरेंस ले सकते हैं। अगर इसका डिफरेंस ले, ये कितना आएगा 28 आएगा, आएगा ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस ले ये कितना आएगा 72 माइनस 7 यानी कि 65, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126। ये देखिए तो कितना आ रहा 64, 180 और 30, 217, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आ रहा, ये आ रहा 864 और 520, 344, 344 आ रहा, और यहाँ देख कितना आ रहा, ये आ रहा 512। तो अगर पैटर्न देखे आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये हमें क्यूब दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है किसका, 8 का क्यूब दिख रहा। ये क्या दिख रहा, ये बाकी नंबर यहाँ पे कोई क्यूब नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज दिख रहा है कि सभी क्यूब प्लस 1 दिख रहा है। ये 7 का क्यूब प्लस 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, और यहाँ पे प्लस 1 करना ये भूल गया, यानी कि यही रॉन्ग नंबर है, ये यानी कि यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे 7, कितना मुझे 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा? तो आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्या है, 990 161 225, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो सिंपल डिफरेंस दिख रहा है, कितना का दिख रहा है, 40 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये 29 और 19, 48 का। यहाँ देख कितना दिख रहा है डिफरेंस, ये दिख रहा है 56 का। यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 64, यहाँ पे 61 71, और यहाँ पे दिख रहा है 81 का। यहाँ से देखिए तो क्या दिख रहा है हमें, 8 का टेबल चल रहा है कि 8 5 40, 48, 56, 64, 72 और 80। यहाँ पे 72 होना चाहिए था। अगर ये 72 होता तो यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे 89 होता, ये कितना होता, ये 89 होता, और यहाँ पे मिल जाता 80। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे रॉन्ग नंबर जो है वो 90 है, यहाँ पे 90 89 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। कंफर्म, क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने नंबर सीरीज को भी सॉल्व कर लिया। अभी एक और नंबर से, कितने नंबर से यहाँ पे थे वैसे, 1 2 3 4 5, 5 ठीक है, तो 5 ही तो हैं। इसे करते हैं सॉल्व, ये आखिरी क्वेश्चन है। एक काम करें, इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए 9 है, 58 हो गया, फिर 42, फिर 91, 75, 125। क्या चल रहा है यहाँ पे, लॉजिक क्या दिख रहा, देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है 50, यहाँ पे देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस हुआ था तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 85 16। यहाँ पे देखिए कितना है 42, ये 50 92 49 प्लस 49। यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 49। ओके, ये क्या, ये तो सिंपल है, 49 प्लस नेक्स्ट टाइम 16 माइनस 49 प्लस 16 माइनस, यहाँ भी 49 प्लस होना चाहिए था, यानी कि 125 जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आसान। तो रॉन्ग नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। 5 क्वेश्चन आपने देखे एग्जाम में जो पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन 25 की तरफ।
ये है फिर से वर्ड प्रॉब्लम, इसे आप सॉल्व करें। क्या दिया गया, ए सेट ऑफ थ्री नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर if the first number is 7 less than a third number and the average of the second number is 25.5, then the find the second number। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो क्या होता है, हम लोग पढ़ते ही लगता है कि क्या कन्फ्यूजन टाइप का दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, वो उससे 7 कम है, उसका एवरेज है, इसका सेकेंड नंबर है, लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इसे स्किप करके बढ़ते सीधा आगे इस पे, ऐसा मन में होता है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसा दिख जाए, ए से क्वेश्चन, लगता है बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन स्किप करना हमारे लिए सही था, उस वक्त हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप ट्राई कर देखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, बहुत जल्दी कर पाएंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, पढ़ते अच्छे से। सेट ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर दिया गया, लेते एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज 7 लेस देन थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर x प्लस 7 ले ले, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर 25.5। ठीक है, और यहाँ पे कहता है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड नंबर लेट से y है, एंड थर्ड कितना है मेरे पास, x प्लस 7 है, इनका एवरेज बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा x, तो x कितना आ गया, ये आ गया, y कितना आ गया, y आ गया x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा है कि एवरेज ऑफ थर्ड नंबर, सॉरी यहाँ लिखा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 25.5। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 2x माइनस 7 इक्वल इसका डबल 25 का डबल 50 और 51, ये कितना आ गया 58/2, यानी कि x इक्वल 29। ठीक है, ये हो 29, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 36। क्या पूछा, फाइंड सेकेंड नंबर, यानी कि 22, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आया समझ में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको कैसे करना होता है ये पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या लिखा गया, 4 ईयर एगो द एज ऑफ ए इज इक्वल टू एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर। 4 साल पहले की बात कर रहा है, ए का जो एज है वो बी के 6 साल के बाद की एज के बराबर है। यहाँ पे ये रहा ए, ये रहा बी, और अगर यहाँ से लें तो ये क्या क्या आ जाएगा, 4 ईयर एगो एज ऑफ ए इज इक्वल टू एज ऑफ बी। 4 साल पहले इसका एज और इसका एज कब, 6 साल पहले, यानी कि x माइनस 6। 4 साल बाद की बात करें, ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से अब कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद कितना कितना हो जाएगा, सभी में 10 ऐड करना पड़ेगा। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 45, यानी कि x 2x और ये -2, 2x माइनस 2 प्लस 20, यानी कितना 2x प्लस 18 इक्वल टू 45 का डबल 90। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45, 45 माइनस 9 यानी कि 36। क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी कितना हो जाएगा 39 माइनस 6 यानी कि 30, ऑप्शन नंबर बी सी। क्लियर है, क्वेश्चन 26। एनी डाउट, तो बढ़े आइए क्वेश्चन 27 की तरफ। क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट का स्पीड जो है वो बोट से 4 टाइम्स है। ठीक है, इफ द बोट गोज डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर इन 12 आवर, कितना स्पीड आ गया डाउन स्ट्रीम का, बोट प्लस वाटर डाउन स्ट्रीम होता है ना, 12, 10 या 10। ठीक है, बोट है 4 + 1 5x, यानी 5x का वैल्यू 10 है, तो x कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2। अब पूछ रहा टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 8 - 2 6 11, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऐसे ही आपको तेज़ी से करना है, ये काम आप पूरा कर पाएंगे। सिंपल देखिए, 4 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो ये 4, ये x, ये 4, ये दिया है 10, यानी कि 1 बराबर 2 आ गया, यानी कि ये हो गया 4, ये 8, 2 माइनस करेंगे 6, ये हो गया 11। डन, ओरली, नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को 28, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:8। 7:8 यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो है किस चीज़ का है, ये सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का दिया हुआ है। तो ले लेते हैं, ये हो गया 700x और ये हो गया 800x। ठीक है,
इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 480, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 200 का, सॉरी कॉस्ट प्राइस का दे रखा है कोई बात नहीं, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस है 800 एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है 480, ठीक है। शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 40%, प्रॉफिट ऑफ 40% यानी कि सीपी पे अगर 40% प्रॉफिट ले यानी कि 7/5 इक्वल टू कितना है एसपी यानी कि 700, यानी कि सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया मेरे पास 500x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 500x, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 480/300, क्लियर है इतना। आगे पूछा फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस है इसका 700 से 0 0 0 0 कैंसल 3 से हो जाएगा 16 टाइम्स 16 7 या 100 12 1 1 2 0, ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तेजी से, क्लियर है। इसमें क्या दिया गया पढ़ते हैं यहाँ पे, ए ट्रेन क्रॉसेज 200 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन इन 18 सेकेंड, ठीक है मीटर है सेकेंड है, ऑल्सो द ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग ए पोजिटिव डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन 4.8 सेकेंड, ये दिक्कत कर रहा, चेंज करना पड़े मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि 200 मीटर एक ट्रेन है जो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है, दूसरा ट्रेन जो है वो कैसा है स्टेशनरी रुका हुआ ट्रेन है, और 200 मीटर लेंथ किसका है, ये स्टेशनरी ट्रेन का ये लेंथ दिया गया है 200 मीटर, यानी कि इस ट्रेन का लेंथ एल है, हमें पता नहीं क्या है। तो यहाँ से अगर देखिए हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन 200, ये दोनों क्रॉस कर रहा है, कैसे कर रहा है 18 सेकंड में, तो मान लेते हैं इस ट्रेन का स्पीड जो है वो मेरा एस है, कितना हो जाएगा 18s, सेकंड का तो होगा नहीं क्योंकि रुका हुआ है वो, ठीक है। यहाँ से अगर फर्स्ट ट्रेन का लेंथ निकल कितना आ जाएगा 18s माइनस 200, ठीक है। आई कह रहा है कि ये ट्रेन जो है ये मैन को क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर के रेट से 4.8 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए तो लेंथ कितना होगा, लेंथ हो जाएगा ट्रेन का 18s माइनस 200 प्लस मैन का लेंथ तो होगा नहीं, वी टेक मैन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट 200, आगे फिर क्या करेंगे यहाँ से, ये क्या आ गया ये डिस्टेंस आ गया, अब क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम करेंगे, ठीक है। स्पीड किसका होगा यहाँ पे, मैन का भी स्पीड होगा ये रहा, और ट्रेन का भी स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड क्या है मेरे पास एस है, ये रहा ट्रेन का स्पीड एस, मैन का स्पीड 15 है किलोमीटर पर चेंज करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 5/18, टाइम कितना है 4.8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से देखिए 5 से ये 3 से ये 5 टाइम और 3 से ये 6 टाइम्स, यहाँ से देखिए ये कितना है 4.8s आएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस करेंगे 14 13.2s, नो प्रॉब्लम, ये कितना हो 8 6 जा 48 6 30 15, ये कितना आ जाएगा 215, नॉट 15, एक मिनट 6 है ना 6 8 जा 8 5 जा 40 5 जा 20, ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो s का वैल्यू कितना आ गया 220 डिवाइड बाई 13.2, यहाँ से कैंसिल करेंगे 11 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स और 11 से हो जाएगा ये 12 टाइम्स और एक जीरो आ जाएगा, तो 200/12 आपके पास आ गया, 4 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 50 टाइम्स, तो 50/3 ये आ गया आंसर। लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं, ओके ऑप्शन में दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ये तो मेरा किस में आया है मीटर पर सेकंड में आया है, चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे 18/5 कर देंगे, 5 10 या 8 6 या 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 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 बस सी। आया समझ में, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकते थे, लेकिन एट इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आया सॉल्व कैसे करना होगा कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ पे किया, ये अप्रोच भी सही है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चन, हाँ ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ, क्या है यहाँ पे, ए इन्वेस्टेड ₹3000 इन स्कीम बी एट 10% पर एनम
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 22% हो गए, एंड ही इन्वेस्टेड द इंटरेस्ट अमाउंट अर्न फ्रॉम द स्कीम बी एट 15% पर एनम इन 3। कह रहा है कि फर्स्ट स्कीम में 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया, यहाँ से इंटरेस्ट अर्न किया यानी कि 63, ये इंटरेस्ट क्या किया, ये स्कीम बी में लगा दिया। ये फर्स्ट इंटरेस्ट का ये स्कीम बी का क्या है, ये इंटरेस्ट है। इसे क्या किया, किसी और स्कीम में लगाया 15% पर एनम 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि 630 रुपये को 15 3 जा 45% पे ये लगा दिया 3 साल के लिए। ठीक है, 5 से 9 टाइम्स, 5 से 2 टाइम, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। क्या पूछा, टोटल अमाउंट विच ही गॉट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम SI, अमाउंट पूछ रहा है आपसे, यानी प्रिंसिपल में आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 927 54 50 एक मिनट 56/2 2 8 3.5 में कितना ऐड करेंगे, 630, और क्योंकि यही प्रिंसिपल था इसके लिए 3162819.35 जो भी है, ये आगे आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन, 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 की तरफ। अगर अभी कोई यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 1 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पूरे 40 क्वेश्चन 1 से मैंने स्टार्ट किया था, अभी पहुँचे हैं क्वेश्चन 30 पे। आप स्टार्टिंग देख सकते हैं, अगर नहीं देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या है, पाइप ए अलोन कैन फिल टैंक इन 12 आवर, बी कैन फिल इन 18 आवर, दे स्टार्टेड टुगेदर टू फिल द टैंक इन आफ्टर 4 आवर, पाइप बी हैज बीन क्लोज, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ठीक है, तो ए का है, ए को लगता है 12 घंटा, बी को 18, कितना हो जाएगा कैपेसिटी टैंक का 36 हो जाएगा, 12 से 3 टाइम, इससे 2 टाइम, 3 2 5, 4 घंटे काम किया, 20 काम हो गया, बचा कितना काम, 16 काम बच गया। अब कौन करेगा, अब करेगा ए करेगा, एक था 3 था 16/3 यानी कि कितना हो गया 3 5 15 होल 1/3 यानी कि 5 घंटे और 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे मैंने किया, ये रहा ए, इसे लगा 12 घंटे का समय लगता है, और बी को लगता है 18 घंटे का समय। टैंक की कैपेसिटी लेट करे अगर, वी कैन लेट एलसीएम ऑफ दिस 36। ठीक है, इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 3, इसका हो जाएगा 2, दोनों साथ में 4 घंटे तक काम किए, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया। साथ में काम किया 3 + 2 5, 5 × 4 काम की, इसके बाद बी बंद हो गया, बचा कौन, ए का कितना है 3। अब ये कितने घंटे काम करेगा, x घंटे काम करेगा, कितना काम होगा 36 कंप्लीट होगा। इसे करेंगे मैच 20 मैच नहीं आ जाएगा 16/3 आ गया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 होल 1/3, 5 घंटे और 20 मिनट समय। डन है, क्लियर है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्या दिया गया है, ए जार कंटेन्स 150 लीटर ऑफ मिल्क, 10% ऑफ मिल्क टेकन आउट रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो 150 लीटर क्या है, यहाँ पे ये मिल्क है, 10% निकाल लिया गया यानी कि 15 निकाल लिया गया इसमें से, एंड रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि 15 यहाँ पे डाल दिया गया वाटर। तो निकालें कितना बचेगा, ये बचेगा 135 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 1:9 का रेशियो आ गया, 1 इधर से। ठीक है, आफ्टर अगेन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन, फिर से क्या कि 30 निकाल लिया गया, कैसे निकलेगा 1:9 के रेशियो में, 9 1 10, इधर से जाएगा 3, ये बचेगा 12, इधर से जाएगा कितना कितना था 9 27, कितना आ जाएगा 538 108। कोई दिक्कत, फिर क्या बोल रहा, एंड रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, 30 इसमें और वाटर ऐड कर दिया गया, तो 108 ये हो गया और ये हो गया 42 वाटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन वाटर कितना है 42 है, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान, समझ में आया। 32 के बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अगर आपको थोड़ा सा भी आनंद आ रहा है,
समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें ज़रूर से, एक ही बार लाइक किया करें और शेयर आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। खूब करें शेयर, जम के करें शेयर, जितने भी लोग दे रहे हैं RDPO एग्जाम उन तक पहुँचा दें, ये आपका काम है। 33 सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये कितना दिया 1944। आगे पढ़ते हैं द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, साइड कितना आ जाएगा 6 से हो जाएगा ये 3 से 3 टाइम 6 से 2 टाइम 6 से 4 टाइम, यानी ये कितना हो गया 18, 324 18 का स्क्वायर होता है। और ये बोल रहा है जो ये क्यूब जो है इसका मतलब क्यूब का साइड जो है ये हाइट के बराबर है। हाइट किसका होगा, हाइट यहाँ पे दिया हुआ किसका है कोन का है, इस कोन का हाइट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन भी दिया हुआ है, फाइंड स्लैंटिंग हाइट, स्लैंटिंग हाइट निकालना कोन का, मतलब आपको निकालना पर रेडियस, वहाँ से निकालेंगे स्लैंट हाइट। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला 13824, ठीक है। पाई का कह रहा है लेने की वैल्यू 4, गजब, पाई को लेना है 4, आर स्क्वायर नहीं पता, एच नहीं पता 18, सॉल्व करेंगे यहाँ से, सॉल्व करेंगे यहाँ से 3 से हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 से करें 6 से हो जाएगा 2, 6 से 3 और 6 से हो जाएगा 4 और 4 से करें कितना हो जाएगा 574। आर कितना आ गया 574 नहीं 574 ही आ रहा, 6 आएगा। एक मिनट, 6 से लगता है गलत कैंसिल कर लिए हैं, 6 से यहाँ पे 6 होना चाहिए था, अरे यार क्या हो गया। 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, ठीक तो है। 4 से किए तो 4 से हो गया 5 टाइम, 4 से 7 टाइम, 4 से हाँ ठीक है 6 टाइम, बिल्कुल सही है। तो आर कितना आ गया, आर आ गया 24, ठीक है। पूछा स्लैंट हाइट 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, कितना हो जाए 5 3 8 1 900, यानी कि इसका रूट करेंगे 30। कैसे किए, कौन कुछ ऐसा होता है, मैंने एक हाल ही में मैंने एक मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पे एक सेशन लिया था, वहाँ पे आप देख करके सीख सकते हैं। ये इसका बेस का रेडियस हो गया, ये इसका हो गया हाइट, इसे बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये एल, इसे आर, इसे एच बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पे अगर देखें इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जैसे राइट एंगल क्या बने, जैसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये फॉलो किसको करेगा पैथागोरस को। आर आपके पास है कितना आर 24 है, एच कितना है 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे किया, ये 900 आ गया, रूट लगाएंगे कितना 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप वीक हैं मेंस्ट्रुएशन में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के वीडियो जरूर देखें, चैनल में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। कॉस्ट प्राइस जो है टीवी का उससे ये ज़्यादा है, तो क्या करें 25% ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, सीपी लेते हैं आराम से 4x, एमपी लेते हैं आराम से 5x। इफ़ द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 4200 और मार्क प्राइस ये रहा 5x, इस पर डिस्काउंट कितना किया 4200 का किया ऑफ टीवी, वाइल ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 1400। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है ये हो गया एसपी माइनस सीपी यानी कि 4x, ये कितना है 1400 दिया गया, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5600 आ गया मेरे पास। क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 4x है, कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, डबल हो जाएगा 112 224 00, 22,400 का टीवी है, पता नहीं कौन टीवी है, ठीक है। यहाँ पे टीवी का जो प्राइस सब में लगा होता है अंत में 23,399 29,999 है ना, इसमें लगा हुआ 400, ठीक है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन 34 के बाद 35, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन के सेट, आपको करना है तेजी से सॉल्व, गिवन ऑप्शन से आंसर चूज करना है और चैट बॉक्स में लिख के बताना है। 14 कैसे आएगा, 14 आता है 7 टोजा, तो -7 +2 करेंगे ये हो जाएगा +7 और -2, ठीक है। 64 है ये कितना आ जाएगा प्लस का 88 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा y जो है वो ग्रेटर दैन x है। ऑप्शन दिख रहा है ऐसा कोई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ठीक है, सभी का आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 12 कैसे आता है 4
प्लस थ्री, सॉरी 4 इंटू थ्री, तो 4 प्लस लेंगे और -3 लेंगे तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। 15 लाना है, कैसे आएगा, 5 3 15 होता है, +5 -3 यानी कि -5 + 3। कंपेयर करेंगे दोनों में, देखेंगे 3 से दोनों में आया यानी कि इक्वल टू तो आएगा ही आएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इधर -5 इधर +3 है, एक बार ये बढ़ा तो एक बार ये बढ़ा, क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट फाइंड डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 36 यही आ रहा ना, एक बार चेक कर लें। 37, 5 4 20 होता है, अरे 5 है, और ये 12 कैसे आएगा, 4 3 12। दोनों कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, x जो है वो y से बराबर भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर? 38, ये कितना है, ये आ जाएगा -5 -4 और ये आ जाएगा 56, 9 7 जा, सॉरी 9 6 जा 8, 7 जा होता है 56 ना, 8 और 7, तो माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस, ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है, तो सोचना ही नहीं है, यही बड़ा होगा हमेशा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 10 लाना है, 5 10 होता है, ये लाना 15, 5 3 जा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो ऑब्वियस ही बड़ा होगा, कुछ दिक्कत है क्या, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए। चेक कर ले एक बार, यही आ रहा ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या है, 6 6 कैसे आता है, 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 2, ये है 27, 9 3 जा 27। देखें तो एक बार 9 बड़ा है, एक बार इसमें 3 बड़ा है, तो मतलब हर केस में y बराबर है या बड़ा है, यानी कि y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, ऑप्शन नंबर ई। तो आपने देखा ये 5 क्वेश्चन जो थे, मेरे हिसाब से ये जो 5 क्वेश्चन थे क्वालिटी के, इसे सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए, 5 क्वेश्चन टोटल, ये 5 का जो पैकेज है, इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए, अपने हिसाब से बताएं आपको कितना समय लगा इन 5 क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट, ऑब्वियसली आपने टाइम नोट नहीं किया होगा। मेरे हिसाब से इसे लगना चाहिए आपको 80 सेकेंड का समय, इससे कम या इसके बराबर। हाँ टिक आप ऑप्शन मार्क करेंगे एंड सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप बहुत कर सकते हैं 100 सेकेंड, 100 या फिर 2 मिनट ले लें, बहुत से बहुत मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मिनट 120 सेकेंड, इससे अधिक किसी को लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है, आपकी स्पीड नहीं बन पाई है जो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 4 3 5 4 ऐसे नंबर हैं, 4 3 5 3 8 8 7 2, इससे जी क्या हो सकता है ना। ये थे 40 क्वेश्चन के सेट, आप देख सकते हैं हम लोग यानी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे 3 DI थी, बेहतरीन DI, प्योर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे यहाँ पे, और उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन, कैसली DI भी थी, और आपने देखा कि एग्जाम इंटरफेस कैसा होता है, टैकल कैसे करना होता है, बाकी सभी क्वेश्चन का आपने अप्रोच देखे, रॉन्ग नंबर्स रीच, उसके बाद ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, और फिर ये आपके सामने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। इससे पहले मैंने एक और करवाया था 1 जुलाई को मेमोरी पे पेपर, अगर आपने नहीं देखा उससे देखते हैं, वो आपका 1 अगस्त के फर्स्ट का क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो आप दोनों मेमोरी पेपर जरूर से देखें, बाकी सेशन भी कंटिन्यू है। और अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं देखी है, हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम इन RBPO, वो आप देख सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं, अगर आप बहुत बड़ी गलती की हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसे आप शेयर करें, इससे हर एक आर्मी के बच्चे से वीडियो को देख सकें जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये फेसबुक पेज से आप लाइक फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ फॉलो कर पाएंगे, और इधर आप ज्वाइन करें ज़रूर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में
जहाँ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। बाय बाय।